Welcome to the next episode of the Brand Shark podcast. Today we are discussing, is AI making marketing cheaper or expensive? So let's start right away. First, we'll look at how it is making marketing cheaper, starting with social media. तो सोशल मीडिया में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंटेंट क्रिएशन. बेसिक वीडियो होता है सोशल मीडिया में, अ सिंगल पर्सन टॉकिंग वीडियो. सो इट्स बिकमिंग ईजियर. आप अपना मोबाइल रखो ट्राइपॉड पे, यू रिकॉर्ड इट, एडिट इट विथ योर मोबाइल एंड यू आर डन विथ इट. यदि आपको फैंसी एडिटिंग चाहिए विद कैप्शंस एंड बी रोल, सो दे आर टूल्स लाइक ओपस प्रो, सब मैजिक. इस तरह के टूल्स आप यूज कर सकते हैं. यू विल गेट कैप्शंस, यू विल गेट बी रोल्स, यू विल गेट एआई जनरेटेड बी रोल्स. अब यदि आप कैमरा के सामने कंफर्टेबल भी नहीं है तो यू कैन यूज हेजन, यू कैन यूज 11 लैब्स, और आप एआई जनरेटेड टॉकिंग वीडियोस क्रिएट कर जो सकते एकदम रियल साउंड करते हैं. दिस इज ऑल हैपेंड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ एआई बट मतलब फोन के कैमरा भी बहुत बेटर हो गए हैं आजकल. अब बहुत लोग आई थिंक कैमरा से शूट करने की जगह फोन से ही शूट कर रहे हैं. तो उसमें आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट तो काफी कम रहती है. उसके कारण काफी ज्यादा लोग एक्चुअली आजकल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जब हमको पता है. फॉर एग्जाम्पल B2B कंपनीज में व्हेन द फाउंडर्स आर शाय ऑन कैमरा, तो उनको वीडियो क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है उनके साथ. सो बेस्ट वे इज कि आप एआई जनरेटेड एवेटार लाएं, आप उसको स्क्रिप्ट दें, वो वीडियो क्रिएट कर देगा. एजेंट से आप वो वीडियो क्रिएट करें, उसको आप ओपस में डालें, आपको कैप्शंस मिल जाएंगे, आपको बी रोल्स मिल जाएंगे, एंड योर वीडियो इज रेडी. इट टेक्स हार्डली हाफ एन आवर टू जनरेट एन एआई वीडियो, 60 सेकेंड्स का वीडियो. सो वीडियो क्रिएशन ईजी है. इसमें वो भी हो गया है कि अगर आप मान लो बिजी हैं, आप एक बार को अपना एवेटार ट्रेन कर दीजिए और फिर आपकी मार्केटिंग टीम खुद ही उसमें स्क्रिप्ट डाल के आपका बेसिकली जल्दी वीडियो जनरेट कर सकती है. तो आपको हेजन में शायद 2 घंटे की रिकॉर्डिंग डालनी होती है और 11 लैब्स में 3 घंटे का वॉइस ओवर डालना होता है, और दोनों ट्रेन हो जाते हैं. आपका जो हाथ के मूवमेंट्स हैं, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, जिस तरह की टोनैलिटी है, जिस तरह से स्पीक बोलते हैं, वो सारा आप 11 लैब्स और हेजन से ऑटोमेट कर सकते हो. उसके बाद आपके वीडियो बनने लगेंगे. तो वहाँ पे प्रोडक्शन वैल्यू बहुत कम हो गई, प्रोडक्शन टाइम बहुत कम हो गया है, प्रोडक्शन वैल्यू बहुत कम हो गई है. तो टॉकिंग वीडियोस बहुत इजीली जनरेट हो जाते हैं. हाँ, और ऊपर से अगर आपके पास एक ट्राइपॉड स्टैंड है और एक फोन है, फोन सबके पास होता है, तो वो आप सीधा लगाइए, एक टेली प्रॉम्प्टर डाल दीजिए उस पे आप, और अपना जो भी स्क्रिप्ट है आपका वो डाल करके आप स्टार्ट, मतलब आप बेसिकली बहुत जल्दी एक टॉकिंग वीडियोस आप क्रिएट कर सकते हैं. दूसरा एक रिक्वायरमेंट होता है यूजीसी वीडियोस का D2C में. सो व्हाट वी हैव सीन इज कि जो नए क्रिएटर्स होते हैं, मान लीजिए आप स्किन केयर में है, यू फाइंड अ क्रिएटर जिसके 1000-1500 फॉलोअर्स है, एंड दे हैव जस्ट स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट ऑन स्किन केयर, हेल्थ, वेलनेस पर. They will make a good reel for you in $500. Even barter पे वो आपके लिए रील क्रिएट कर देंगे. तो 500 रुपए में आपको एक UGC कंटेंट मिल जाता है, which you can use as a testimonial also. आप उसको अपने मेटा एड्स में भी डाल सकते हैं, and it's a very cheap form of creating content. और रिलेटेबल कंटेंट है क्योंकि एक एक्चुअल आदमी आपके प्रोडक्ट पर एक टेस्टिमोनियल टाइप का सा दे रहा है. तो UGC वीडियो क्रिएट करना भी चीपर हो गया है. उसमें भी वी हैव रिसेंटली डिड AI वीडियोस फॉर UGC कंटेंट. नाउ फॉर एग्जांपल, लेट्स से यू हैव अ मोबाइल एप्लीकेशन जिसके थ्रू आपको एक चीज सिखाए, मान लीजिए आप इंग्लिश सिखाते हैं. अब उसमें आप कर ये सकते हैं कि एक AI जनरेटेड एवेटार लिया, उसके ऊपर से आपने एक हिंदी वॉइस ओवर डाला और साथ में बी रोल डाल दिया. AI एवेटर बोल रहा है हिंदी में कि यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो आइए मेरे मोबाइल ऐप पर इंग्लिश सीख लीजिए. अब उसमें आपको एक और उसी में आप ये भी वीडियो डाल सकते हैं कि मैंने इस ऐप से इंग्लिश सीखी और मेरे को बहुत ज्यादा फायदा मिला, और उधर एक AI एवेटार डाल दीजिए. आप हर 2 सेकंड में कुछ कट्स डाल दो, बी रोल्स डाल दो, इट वुड लुक लाइक अ रियल वीडियो. तो UGC वीडियोस क्रिएट करना भी, द प्रोडक्शन वैल्यू हैज डिक्रीज सिग्निफिकेंटली. यू कैन यूज AI टू क्रिएट दोस वीडियोस, और यू कैन कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स टू क्रिएट दोस वीडियोस. सो ओवरऑल व्हाट हैज बिकम चीपर इज द कंटेंट क्रिएशन एस्पेक्ट ऑन सोशल मीडिया, स्पेशली योर टॉकिंग वीडियोस और UGC वीडियोस. इसमें आप जस्ट टू पॉइंट आउट, इसमें हम लोग क्वालिटी ऑफ वीडियोस की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हाई क्वालिटी में वीडियो क्रिएट करना, अभी हम उस पे आएंगे, इज स्टिल लाइक डिफिकल्ट. सो उस पे हम बात करेंगे. बट राइट नाउ एटलीस्ट एज फार एज कंटेंट क्रिएशन इज कंसर्न, एज फार एज मतलब आप कितनी इजीली आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, दैट इज कंसर्न. with मतलब the cameras of phones getting better, it's become very easy, all of us know that. उसके कारण ही पूरा आपका जो content creator का पूरा community है वो सब बहुत ज़्यादा हो गया है. उसके कारण आपकी content creation की cost बहुत कम हो गई है. आप मतलब वही है कि आप आज के टाइम पे अगर आप एक नैनो इन्फ्लुएंसर हायर करते हो तो 500 में तो आपको बेसिकली जो लोग मिलेंगे वो दे कैन नॉट बी कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स. इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, बट आपको नैनो इन्फ्लुएंसर्स आई थिंक 1500-2000 रुपए आराम से मिल जाएंगे जो जिनके 4000-5000 फॉलोवर्स हैं.
आप नेगोशिएट करोगे तो 10,000 फॉलोअर वाले भी शायद तैयार हो आ जाए जाएंगे, करने के हाँ। लिए। बात वही है कि मतलब आप वो कैसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा व्हाट हैज बिकम चीपर इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अब परफॉर्मेंस मार्केटिंग में बिफोर एआई वाज इनटू द पिक्चर रिसोर्स काफी सारे चाहिए होते थे। सो देयर इज वन रिसोर्स जिसको एडवर्टीजमेंट चलाना आता हो, कि मेटा पे कैसे एडवर्टीजमेंट सेटअप करना होता है, टारगेट ऑडियंस कैसे सेलेक्ट करनी होती है, प्लेसमेंट्स कैसे सेलेक्ट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल मेटा में गूगल में कीवर्ड सिलेक्शन कैसे करना होता है, कैटलॉग सिंकिंग कैसे करनी होती है, कैटलॉग एड्स कैसे चलाना होता है, सो एंड सो फोर्थ। दूसरा जो एक रिसोर्स चाहिए होता था वो है कॉपी राइटर का, जो आपकी एड कॉपीज लिखेगा, आपके कैप्शंस लिखेगा, प्राइमरी टेक्स्ट लिखेगा, हेडलाइंस लिखेगा, एंड सो फोर्थ। अब चीपर परफॉर्मेंस मार्केटिंग हैज बिकम चीपर बिकॉज रिसोर्स रिक्वायरमेंट हैज कम डाउन। अब कॉपी राइटिंग के लिए यू हैव चैट जीपीटी, जिससे आप अच्छे हेडलाइंस, टेक्स्ट, अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे तो आपको अच्छे हेडलाइंस, चैट जीपीटी, क्लॉड, मतलब व्हाटएवर, हाँ। तो आपके कॉपी राइटिंग की मेहनत वहां बच जाती है। दूसरा चीज, इवन इन मेटा भी यदि आप एक हेडलाइन लिख के देखते देते हो कि मेरा ये ऐड है, ये मेरी हेडलाइन जाएगी या ये मेरा प्राइमरी टेक्स्ट जाएगा, मेटा अपने आप उसमें 5 और प्राइमरी टेक्स्ट क्रिएट करके दे देता है बेस्ड ऑन द प्राइमरी टेक्स्ट विच यू हैव प्रोवाइडेड। तो यू डू नॉट इवन नीड टू गो टू चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी, वो खुद ही बना कर दे देता है। तो कॉपी राइटिंग की रिक्वायरमेंट कम हो गई है। दूसरा, अब ये एक्सपर्टीज होना कि मैं मेटा पे ऐड सेटअप करना जानता हूँ या मैं गूगल पे ऐड सेटअप करना चाहता हूँ, ये एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट भी अब कम हो गई है। वी हैव सीन ब्रांड्स जो एक एक इंटर्न के साथ वो ऐड रन कर लेते हैं। तो जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट है अब मेटा एड्स रन करने में, गूगल एड्स रन करने में, वो बहुत कम हो गई है। बिकॉज ऑफ दैट परफॉर्मेंस मार्केटिंग चीपर हो गई है फ्रॉम दी सर्विस फीस पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे एक और पॉइंट, यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि क्या एड रन करना है वो वाली एक्सपर्टीज, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द एक्सपर्टीज ऑफ रनिंग एड्स। कि मेरे को सेटअप करना आता है, कि आई नो हाउ टू क्रिएट अ कैंपेन, व्हाट गोज इनसाइड द कैंपेन, व्हाट एड कॉपीज, कम्युनिकेशन, वीडियो, ये सब करने के लिए अभी भी लोग चाहिए, विल कम टू दैट। बट ये बेसिक सेटअप जो करने की बात होती है कि गूगल में मेरे को एक सर्च एड रन करना आता है ना, वो सबको आता है। और इवन मेटा जब से एडवांटेज प्लस ऑडियंस लाए ना, तो आपको ऑडियंस टारगेटिंग आनी जरूरी नहीं है, वो मेटा खुद आइडेंटिफाई कर लेगा कि कौन सी ऑडियंस को ऐड दिखाना जरूरी है। जब से गूगल पे परफॉर्मेंस मैक्स एड्स आए हैं, तब से अलग अलग सर्च ऐड, शॉपिंग ऐड, डिस्प्ले ऐड चलाने की जरूरत नहीं है। आप सारे रिसोर्सेज एक जगह डालो, वो अपने आप ऐड कॉपीज लिखेगा, अपने आप डायरेक्ट प्लेसमेंट सेलेक्ट करेगा, और वो जिस भी प्लेसमेंट या जिस भी ऐड कॉपी से सेल आ रहा है उसको दिखाना स्टार्ट कर देगा। ऑल्सो एआई जो आज के टाइम पे ऐड कॉपीज लिख रहा है, दे हैव कम अ लॉन्ग वे, मतलब लास्ट 1 साल में। पहले बहुत ही गंदे ऐड कॉपीज लिखता था, अब वो बहुत बेटर हो गया है। इट्स स्टिल नॉट एज गुड एज यू कैन राइट, अगर एक ह्यूमन लिख रहा है तो आई थिंक एक एक्सपीरियंस बंदा लिखेगा जो पहले परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर चुका है, तो वो शायद बेटर लिखेगा। बट एक एवरेज मतलब परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाले बंदे से बेटर अब एआई लिख रहा है। एंड आई थिंक कि अब परफॉर्मेंस मार्केटर्स नीड टू लर्न एडवर्टीजमेंट्स, कम्युनिकेशन एंड कॉपीराइटिंग मोर, क्योंकि अब ये एक्सपर्टीज होना कि मेरे को ऐड चालू करना आता है इज नॉट इनफ एनीमोर। उस पे आते हैं, हाँ, उस पे आते हैं। नाउ सेकंड पार्ट इज योर एसईओ, थर्ड इज एसईओ। एसईओ में चीप ये हो गया है कंटेंट क्रिएशन। नाउ एवरीवन नोस कि अब एसईओ में आपको आर्टिकल्स लिखने होते हैं, ब्लॉग लिखने होते हैं, केस स्टडीज लिखनी होती है। तो इसके लिए पहले कंटेंट राइटर्स काफी सारे चाहिए होते थे, अलग अलग एक्सपर्टीज के अलग अलग कंटेंट राइटर्स चाहिए होते थे। अब चैट जीपीटी से वो कंटेंट क्रिएशन बहुत आसान हो गया। आपको जितने फैक्ट्स फिगर्स चाहिए वो आपको मिल जाएंगे, आपको एक बेसिक 500 वर्ड्स का आर्टिकल मिल जाएगा। अगेन इट डिपेंड्स कि हाउ यू यूज एआई, बट एक बेसिक कंटेंट क्रिएशन करना फॉर एन आर्टिकल, 300-500 वर्ड का आर्टिकल, वो आसान हो गया है इसमें। चैट जीपीटी। इसमें एक और पॉइंट, जो नंबर्स वगैरह चैट जीपीटी या कोई भी टूल निकाल के दे रहा है, वो यू स्टिल हैव टू गो इन एंड कंफर्म, क्योंकि अभी भी ऐसा होता है बहुत बार, वी सी दिस दैट chat, as in these GPTs and basically these AI tools have misinterpreted how those numbers are actually written in the original article, but मतलब it is able to 80% of the time it is able to figure out कि ये number ऐसे यूज हुआ है। और दूसरा, एसईओ आसान हो गया है क्योंकि टेक्निकल साइड से वेबसाइट्स पे इश्यूज कम आते हैं इफ दे आर बिल्ट ऑन क्लाउड सीएमएस लाइक शॉपिफाई। यदि आप शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाओगे, द परफॉर्मेंस ऑफ दैट वेबसाइट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वुड बी गुड, क्योंकि शॉपिफाई वो सारा लोड और टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो है वो अपने आप अंदर ही अंदर हैंडल कर लेता है। आप बहुत कम चीजें खराब कर सकते हो। हाँ, बहुत कम चीजें खराब कर सकते हो शॉपिफाई बना रहे हो। शॉपिफाई हो गया, वेबफ्लो हो गया, इस पे यदि आप वेबसाइट बना रहे हो तो देयर आर चांसेस कि आपकी वेबसाइट परफॉर्म बेटर करेगी। तो टेक्निकल साइड से भी अब एसईओ में रिक्वायरमेंट कम है इफ यू आर डेवलपिंग वेबसाइट, तो वहां पे एसईओ चीपर हो गया है, कंटेंट क्रिएशन हैज बिकम इजियर एंड वेबसाइट टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन हैज बिकम इजियर।
Now coming to the fourth part of digital marketing, which is your primary asset, आपका जो वेबसाइट है, वेबसाइट क्रिएट करना चीपर हो गया है. हाँ. You can make your site maps and wireframes using AI tool. For example, Relume करके एक AI tool है. नहीं, आप चैट जीपीटी से ही पूछ लो ना, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको क्रिएट करके दे देगा. साइट मैप तो बना के दे ही देगा. साइट मैप, पेजेस के स्ट्रक्चर, चैट जीपीटी, क्लाउड वगैरह बहुत आराम से क्रिएट करते हैं. उसका अगर आपको बहुत सुंदर इंटरप्रिटेशन चाहिए तो देयर इज Relume, जो आपको एक वायरफ्रेम भी बना कर दे देगा. ग्रे स्केल वायरफ्रेम आपको बना कर दे देगा. डेवलपमेट के लिए यू कैन सिलेक्ट थीम्स ऑन शॉपिफाई, यू कैन सिलेक्ट थीम्स ऑन वर्डप्रेस, जिस पे आपको बस सिलेक्ट करना और डेटा पॉपुलेट करना है एंड योर वेबसाइट इज रेडी. तो वेबसाइट क्रिएट करना हैज बिकम इजियर, स्पेशली इफ यू आर एन इंटायरली न्यू ब्रांड, यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ बजट. तो आप एक वेबसाइट, बेसिक वेबसाइट आप अपनी इजीली सेटअप कर सकते हैं. नॉलेज नहीं है आपके पास तो भी वो फिगर आउट करने में यू वोंट टेक दैट मच टाइम कंपेयर टू अर्लियर, कि मतलब आप एक सर्वर बना रहे हो और ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो सब की जरूरत नहीं है. और उसके ऊपर जब इंटीग्रेशन, जब मान लीजिए आप कस्टम कोडेड वेबसाइट बनाते थे, तो उस टाइप यदि कोई बेसिक सा भी इंटीग्रेशन करना है, टू गिव यू एन एग्जांपल, यदि आपने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट कस्टम कोड कर रखी है एंड इफ आई आस्क यू टू मेक अ लिस्ट ऑफ अबैंडन्ड चेकआउट्स और उस अबैंडन्ड चेकआउट्स पे सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज, तो ये बेसिक सी फंक्शनैलिटी आपको बिल्ड करने के लिए बहुत टाइम डालना पड़ेगा. आपका डेवलपर एक डेढ़ महीना ले लेगा एक फंक्शनैलिटी बनाने के लिए. अबैंडन्ड चेकआउट की एक लिस्ट बनेगी, उससे व्हाट्सएप मैसेज जाएगा. बिकॉज़ ये उतनी बेसिक है नहीं, इसमें काफी सारा बैकएंड कोड जा रहा है. इट्स जस्ट दैट टुडे बिकॉज़ ऑफ द रिक्वायरमेंट दैट इट फुलफिल्स, अब बहुत सारे लोगों ने उसके प्लगइन्स के एप्स बना के रखे हुए हैं, आपको सिर्फ उठा करके उसको इंप्लीमेंट करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो अब शॉपिफाई में यदि मुझे को अबैंडन्ड चेकआउट पे व्हाट्सएप कैंपेन इंप्लीमेंट करना है, इट टेक्स हार्डली 20 मिनट्स टू इंटीग्रेट अ प्लगइन. वो मेरा एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल ऑटोमेशन इंटीग्रेट कर देगा. आपको यदि एआई चैटबॉट्स बनाने हैं तो यू इंस्टॉल अ चैटबॉट, वो 24 आवर्स में आपकी पूरी वेबसाइट का कंटेंट रीड कर लेगा. उसके बाद वो आंसर्स करता रहेगा कस्टमर्स को बेस्ड ऑन योर कंटेंट ऑन द वेबसाइट. तो एआई चैटबॉट्स बनाना वेबसाइट्स के लिए बहुत आसान हो गया है. तो इसके कारण अब वेबसाइट डेवलपमेंट हैज बिकम चीपर. सो ये कुछ रीजंस है जिसके कारण AI हैज मेड मार्केटिंग चीपर, हाउ इट हैज मेड सोशल मीडिया, SEO, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट चीपर. So now we'll come to how AI has made digital marketing expensive, costlier. And we'll start with why AI has made social media expensive. So starting with content creation, मतलब easier हो गया है, but at the same time the amount of content on social media has significantly increased. And it's because of that only. मतलब easy हो गया है because ChatGPT है, because Claude है, because Perplexity है. आप एक उसको prompt दो, वो आपको पूरा लिख के दे देगा कि आप क्या बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते हो. Even these tools have this AI has been integrated into Canva, for example. तो आप Canva पे अगर जाओगे, आप सीधा उसको बोलो कि मुझे इस चीज पे डिजाइन बनाना है, वो आपको तुरंत पोस्टर बना के दे देगा उसके अराउंड. बट बिकॉज इतना कंटेंट क्रिएशन आसान हो गया है, अब कंटेंट की भरमार हो गई है. अब क्योंकि कंटेंट की इतनी भरमार हो गई है, तो आपको इंप्रेशंस और फॉलोअर्स अब उतनी जल्दी नहीं मिलेंगे जितना हो सकता है आज से 3 या 4 साल पहले मिलते होंगे. तो आपका जो कॉस्ट पर फॉलोअर है दैट हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड. तो फॉर एग्जाम्पल, यदि आज की डेट में आप खाली बूस्ट करके फॉलोअर्स लाते, नाउ अगेन इट हैज बिकम इंपॉर्टेंट टू बूस्ट योर कंटेंट. आज से 2 साल पहले यदि मैंने एक सोशल मीडिया स्टार्ट किया है, आई कैन स्टिल थिंक ऑफ ग्रोइंग इट ऑर्गेनिकली फ्रॉम डे वन. आज की डेट में नहीं कर सकते unless you are creating something which is very viral. वो मुश्किल होता है ब्रांड के साथ क्रिएट करना. तो मुझे बूस्ट ही करना पड़ेगा. अब मैं यदि बूस्ट करूंगा और एकदम नया अकाउंट है, तो मुझे कॉस्ट पर फॉलोअर मिलेगी 14 रुपीज, 12 रुपीज, 14 रुपीज के आसपास. 3 महीने तक यदि मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, फिर मैं बूस्ट करूंगा तो वो आएगी 8 से 10 रुपए के आसपास. 6 महीने आप यदि कंटेंट क्रिएशन में है, देन यू विल अराइव एट 4 रुपीज और 5 रुपीज पर फॉलोअर बूस्ट करने से. तो जो कॉस्ट पर फॉलोअर है वो इंक्रीज होती जा रही है. और ना खाली बूस्ट से, यदि आपको ऑर्गेनिक फॉलोइंग भी चाहिए, यू विल सी द स्पीड एट विच ऑर्गेनिक फॉलोअर्स आर इंक्रीजिंग, वो अब बहुत स्लो हो गई है. अब उसके और उसको करने के लिए आपको कंटेंट भी बहुत सारा बनाना पड़ता है. तो ये एफर्ट यू आर पुटिंग इन वर्सेस द आउटपुट यू आर सीइंग इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक फॉलोअर्स, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है. सो योर कॉस्ट पर फॉलोअर हैज इंक्रीज्ड. और फिर उसके बाद एक चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूँ जो बढ़ गई है, वो है तुम्हारा नीड फॉर हाई क्वालिटी वीडियोस. उसमें हो ये रहा है कि बिकॉज इतना सारा कंटेंट लोग क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज इतना इजी हो गया है कंटेंट क्रिएट करना, बिकॉज ऑफ फोन, बिकॉज ऑफ दीज टूल्स. क्या हो रहा है कि मतलब टू स्टैंड आउट यू नीड टू क्रिएट वेरी गुड सिनेमैटिक वीडियोस यूजिंग DSLRs, यूजिंग सिनेमा कैमरास इवन फॉर एग्जांपल, एंड उसके कारण आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है. हो ये रहा है कि अब 10 लोग पहले अगर फोन से या एक ठीक ठाक DSLR से कैमरा बनाते थे, तो आज के टाइम पे लोग सिनेमा कैमरा से उतने लोग मतलब वीडियोस बना रहे हैं. तो
उन लोगों की कॉस्ट बढ़ गई है। डीओपी की प्रोफाइल्स हो गई है, डीओपी जो इंस्टाग्राम का कंटेंट के लिए सिनेमेटोग्राफी देख रहा हाँ, है, इंस्टाग्राम डीओपी इज एक्चुअली अ थिंग। डीओपी इज अ पोजीशन नाउ Yeah. कि लोग हायर होते हैं, क्योंकि अब आपने एक टॉकिंग वीडियो बना लिया जिसमें आप जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं, बट आप कितने ऐसे वीडियो बनाएंगे अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए? आपको एक प्रोडक्ट का एक अच्छा वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें एक मॉडल है, एक एक्टर है, दो लोग बात कर रहे हैं, एक कहानी चल रही है, एक स्टोरी लाइन चल रही है, उस वीडियो पे एक्चुअली सेल आएगी। अब उस वीडियोस की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है क्योंकि ट्रैफिक कितना, यू हैव टू स्टैंड आउट, एंड टू स्टैंड आउट इस तरह का हाई क्वालिटी वीडियो आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो वेयर द कॉस्ट इज इंक्रीजिंग इन सोशल मीडिया इज स्ट्रैटेजी ऑल्सो। अब यदि स्क्रिप्ट लिखना इतना ईजी हो गया है, यदि वीडियो एडिटिंग करना इतना इजी हो गया है, टॉकिंग वीडियोस करना, एआई वीडियोस इतना इजी हो गया, तो सारे ब्रांड क्यों नहीं चल रहे हैं, है ना? सब ब्रांड क्यों नहीं ग्रो कर रहे हैं, सब ब्रांड की सेल क्यों नहीं आ रही? उसका प्राइमरी रीजन है योर सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी। अभी भी मेजॉरिटी ऑफ ब्रांड सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी इज टू फिल 15 पीसेज ऑफ कंटेंट इन अ मंथ, कि 15 पीस ऑफ कंटेंट कर लिया हो गया, वो कोई मतलब का नहीं है। मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स द कंटेंट इज डिस्कनेक्टेड, कि आज जो डाला और जो कल डाला था और जो मैं परसों डालूंगा उसमें कोई कनेक्शन नहीं है। सुबह जो मन किया आया, बोल दिया और मैंने वीडियो डाल दिया। इट हैज टू फॉलो अ कैंपेन, कोई एक स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए, कोई एक बेस स्टोरी लाइन फॉलो होनी चाहिए। अब मान लीजिए फूड का वीडियो है ना? अब आप आए और अब एआई से वीडियो क्रिएट कर दें और रोज बोले कि मेरा ग्राउंडनट ऑयल तो बहुत अच्छा है, मेरा ग्राउंडनट ऑयल तो बहुत अच्छा है। एसेंस में आप वही बोल रहे हैं। एसेंस में आप वही बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उस ब्रांड का। अब एक स्ट्रैटेजिक डिस्कशन उसमें ये होगा कि आपका ग्राउंडनट ऑयल अच्छा क्यों है। एक ब्रांड के लिए हमने ये स्टोरी लाइन क्रिएट करी कि द फाउंडर्स हु हैव फाउंड दिस ग्राउंडनट ऑयल ब्रांड, अब एक नया ब्रांड हम लोगों ने पिकअप किया है। द फाउंडर्स फेस्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स बिफोर, तो द गर्ल फेस पीसीओएस एंड द गाय फेस वेट इश्यूज, और उनको काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई। उसको ठीक करने के लिए दे वेंट टू कोल्ड प्रेस ऑयल्स। उनके बाद उनको लगा कि हम भी अपना एक कोल्ड प्रेस ऑयल निकालते, उन्होंने कोल्ड प्रेस ऑयल निकाला। द एंटायर स्टोरी इज मेड अप, बट वो मेड अप चैट जीपीटी ने करी है। इट्स समवन हु अंडरस्टैंड हाउ सोशल मीडिया ऑपरेट्स, इट्स अ मार्केटर हु अंडरस्टैंड्स कि हाउ टू क्रिएट अ स्टोरी थ्रू विच यू कैन सेल योर प्रोडक्ट। बिकॉज एम्पैथी यहाँ पे जो आप लेकर के आ रहे हो ना स्टोरी में, उसके कारण बहुत सारे लोग इस ब्रांड को फॉलो करते हैं कि बिकॉज पीपल विल रिलेट टू द फैक्ट दैट दैट फाउंडर basically faced health issues. People face health issues. They find organic products and sometimes it helps. So that story that we have created overall is what is going to make an impact at the at that extra X factor for the followers to follow that account. तो अभी आपका सोशल मीडिया एक्सपेंसिव इसलिए हो जाएगा क्योंकि नाउ यू नीड real marketers who understand strategy to sell your products. Second, your cost per follower will increase. Third, the impressions you get on your post, to get high number of impressions you have to spend money, तो वो भी आपका bit time increase होगा. And fourth, to create content through which you can get sales or leads, वो हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन की अब रिक्वायरमेंट हो गई है। तो इसलिए एक सोशल मीडिया एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसमें एक और चीज की स्ट्रैटेजी जो है ना, वो आपको स्ट्रैटेजी कहने वाले बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिल जाएंगे। मैं बस आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट कि मुझे सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी आती है एंड दे विल बेसिकली अप्लाई समथिंग। डिफरेंस इज विद समवन हु हैज एक्चुअली शोन रिजल्ट्स। आपको वैसे लोग कम मिलेंगे जो जिन्होंने एक्चुअली रिजल्ट्स दिखा रखे हैं और लॉजिकल थिंकिंग है। स्ट्रैटेजी वर्ड हैज बिकम सो पॉपुलर इन द मार्केट राइट नाउ कि आपको सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट हर गली चौराहे पे आज के टाइम पे मिलते हैं। You need to find somebody who understands कि चीजें क्यों करनी है, क्या बोलना है, वो चीज समझ करके बोलने वाले लोग एक्चुअली आज भी कम है। हाँ, क्योंकि अब सोशल मीडिया इज नॉट अबाउट गेटिंग फॉलोअर्स एंड एंगेजमेंट, उससे लेना देना नहीं ना। आपका एक प्रोडक्ट है या आपकी एक सर्विस है, आपको बेचना है। आपको या तो सर्विस बेचनी है, प्रोडक्ट बेचना है। फॉलोअर को तो लेके आप कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं। उसको बेचने के लिए आपको जो कंटेंट बनाना है उसमें आपको स्ट्रैटेजी लगती है, ना कि मीम बनाने के लिए। मीम बनाना सबसे आसान होता है, यदि आप बोलो इंप्रेशन बनाओ, लोग नाच जाएंगे, उससे आ जाएगा। बट टू क्रिएट अ कंटेंट विद विच पीपल एम्पैथाइज विद एंड बिकॉज ऑफ दैट दे परचेज योर प्रोडक्ट, वो स्टोरी क्रिएट करना ज्यादा जरूरी है। हमने पहले भी बात करी है इसकी ओला और एथर वाले एपिसोड में, जहां पे हमने बोला था कि ओला और एथर भी आज के टाइम पे मीम नहीं कर रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि दे नो कि मीम करने से जो लोग आएगी, जो जनता आएगी, दे आर नॉट देयर टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस है somebody who can afford a 1.5 lakh रुपीस का स्कूटर। They will not buy the scooter because you made a meme. Right. You have to be ready with the next set of ads. Otherwise, मैं मेघ राशि का हूँ, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 200 हजारों वेबसाइट और है, आपकी वेबसाइट अलग क्यों है ना? तो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज एंड विद टाइम दे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग।
अगेन एंड अगेन हाँ। ओवर एंड ओवर ऑन द सेम वेबसाइट, एंड देयरफॉर आपको फिर उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे।